राम। बंदो जाने मैं करूं, करनहार करतार। तेरे किया सु ना हुए, करे जो सिरजनहार। करे जो सिरजनहार, भार नर यूं ही लेवे। जो विधि लिखा लीलाट पर, घट फल देवे। कहे दिन दरवेश हुकुम बिना, पान नहलंदा। करनहार करतार है, तू क्या करसी बंदा। बंदो जाने मैं करूं। हम समझते हैं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब हमारे ही करने से हो रहे हैं। महाराज कहते कि तेरे किया कुछ होवत नहीं, सोच करे तू जीव अज्ञानी। हे अज्ञानी जीव, तेरे करने से कुछ होने वाला नहीं है। कर्ता कर्विता कोई अलग बैठा है और वही सब कर रहा है। प्रमाण आता है महाभारत का। महाभारत में जब पांडवों की हार हो रही थी तो शाम को सब बैठे भगवान कृष्ण के सामने कहने लगे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी हार निश्चित है। कुछ करो, कुछ उपाय बताओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हमारी नगरी में 3 ऐसे व्यक्ति है, 3 में से किसी एक की बलि अगर चढ़ाया जाता है तो हमारी विजय निश्चित है। पांडवों ने कहा, जल्दी बताओ वो कौन है 3। तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो 3 में सबसे पहला हूं मैं। तो पांडव कहने लगे, आपके बलि देने पर अगर युद्ध हम जीतते हैं तो वो कोई जीत नहीं है। हम आपको खोकर युद्ध जीतना नहीं चाहते हैं, इससे तो हार ही ठीक है। दूसरे 2 बताओ। तो दूसरा है अर्जुन। तो पांडव कहने लगे, अर्जुन को भी हम बलि नहीं चढ़ा सकते। हम 5 भाई जीवित रहना चाहते हैं और युद्ध भी जीतना चाहते हैं। अब तीसरा कौन है वो बताओ। तो तीसरा था बबरिक। बबरिक उसी परिवार में था, भीम का पोता था। 17-18 साल का बच्चा था, शूरवीर था। और उसको बुलाया गया, कहा कि भाई तुम्हारे बलि चलने से पांडवों की जीत होती है, क्या तुम बलि चढ़ने के लिए तैयार हो। तो वो तो योद्धा था, शूरवीर था, क्षत्रिय था। उसने कहा, बिल्कुल, क्षत्रिय का मतलब हंस हंस के देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देना, उसे ही शूरवीर कहते हैं। बबरिक कहने लगा, मैं मेरी बलि देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक इच्छा थी। अगर भगवान कृष्ण मेरी इच्छा पूरी करते हैं तो मैं खुशी से बलि चढ़ने के लिए तैयार हूं। तो उसने उसको पूछा तो तुम्हारी इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि मेरी इच्छा थी ये युद्ध देखने की, मैं युद्ध देखना चाहता था। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम युद्ध देख सकोगे। तो उसकी बलि चढ़ा दी गई। बलि चढ़ाने का मतलब सिर मस्तक से अलग कर दिया।
अपने बल से भगवान कृष्ण ने शिर को जीवित रखा। एक ऊंचे टीले पर पेड़ के ऊपर उसको लटका दिया। वहां से वो सारा युद्ध देख रहा था। और बलि चढ़ने के बाद फिर दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। अब पांडवों की जीत होने लगी। 18वें दिन संपूर्ण कौरव हार गए और सारे भाई मारे गए। एक से एक योद्धा कौरव की तरफ से सब खत्म हो गए। 18 अक्षयनी सैन्य ये भी सब मर गए। कुछ गिने चुने बचे, उसमें 5 पांडव थे, कुछ शूरवीर सिपाही थे। युद्ध समाप्त होने के बाद सब अपनी अपनी महिमा में लग गए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसे मारा, मैंने इस पर बाण चलाया, मैंने उस पर गदा चलाया। सबको लग रहा था कि हमारा कोई न कोई इसमें सहयोग है। अगर हम युद्ध में नहीं रहते तो पांडव युद्ध जीत नहीं सकते थे। स्वाभाविक था, सबको लग रहा था कि हमने शूरवीरता दिखाई और सबने शूरवीरता दिखाई। सबके कारण पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो इसमें कोई एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने कहा कि तुम सब अपनी अपनी महिमा कर रहे हो, मगर अपने पास तो एक व्यक्ति है जो जिसने सब देखा है, उसको तो सब पता है किसने किसको मारा, तो चलो उसको पूछते हैं। सबके सब जाके बबरिक के पास गए जो सिर उसका लटका के रखा था और कहा, बबरिक तुमने युद्ध देखा? हाँ। किसने किसको मारा, किसने शूरवीरता दिखाई, ये सब देखा? हाँ, मैंने सब देखा। तो जरा बताओ, ये सब अपनी अपनी महिमा में लगे हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि हम ही कर रहे हैं, हमारे ही कारण हो रहा है। हम नहीं रहते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। हम रहने नहीं रहने से जगत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जगत का सारा काम जैसे कि वैसा ही चलता रहेगा। एक भक्त गया सत्संग में 2 दिन के लिए और 2 दिन तक भोजन प्रसाद का सामान उसने अपने घर पे छोड़ दिया। पत्नी को कहा कि मैं तीसरे दिन आऊँगा और सामान लेके आऊँगा। अब 2 दिन सत्संग में निकल गए। सत्संग समाप्त होने के बाद जाने के लिए गुरु को कहा कि गुरु महाराज मुझे आज्ञा दो। गुरु ने कहा, भाई आए हो तो रहो 2-4 दिन, 4-8 दिन रहो। नहीं रहे तो जाता, मगर घर में 2 ही दिन का अनाज है, 2 दिन का अनाज मैं रख के आया हूँ। फिर अगर मैं नहीं जाऊँगा तो पत्नी कहाँ से लाएगी? गुरु महाराज ने जान लिया। गुरु सब समझते हैं, गुरु अंतर्यामी होते हैं कि जब तक ये जो इसके अंदर में मैं का भाव है, यानी मेरे ही कारण घर चलता है, ये जब तक नहीं तोड़ेंगे ये भजन भक्ति में नहीं लगेगा। उसने कहा ठीक है, तो जा रहे हो तो एक मेरी चिट्ठी मेरे दूसरे भगत तक पहुंचा दो। चिट्ठी गुरु महाराज ने लिख दी, अपने जेब में उसने डाल दी और निकला पैदल पैदल उस गांव में आया। कहा कि गुरु महाराज ने ये चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी पढ़ा, चिट्ठी में लिखा था, इस व्यक्ति को 6 महीने तक अंधेर कोठरी में ऐसी जगह बंद कर दो जहाँ ये ध्यान के अलावा कुछ ना करे। अब जैसा गुरु ने कहा वैसा उसने, चलो भाई थोड़ा आराम करते हैं, बैठते हैं, एक जगह जाके बिठा दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब कहा कि चिट्ठी में गुरु महाराज का आदेश है तुम्हें 6 महीना यहाँ रखने के लिए, अब तुम 6 महीना रहो। अब वो चिल्लाने लगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चे को क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, वहाँ तो कोई उनको खाने के लिए नहीं है, बेचारे क्या करेंगे, मुझे कुछ मालूम नहीं। गुरु ने जैसा कहा वैसा मैंने किया। अब रहना पड़ा, बड़ी मुश्किल से दिन कटा, रात सो नहीं पाया ठीक से। घर की चिंता सताने लगी कि क्या हो रहा होगा, बच्चे भूखे तो नहीं होंगे,
रो रहे होंगे, कहाँ से लाएगी, क्या करेगी। अब 2 दिन तक तो पत्नी ने इधर भोजन प्रसाद का सामान था, भोजन कर लिया। तीसरे दिन पति की राह देखी, पति नहीं आया। बच्चे चिल्लाने लगे, माता जी हमें भूख लगी है, हमें कुछ खिलाओ, हमें कुछ खिलाओ। इधर उधर से माँ कुछ न कुछ तो बच्चे को खिलाती है। जैसे तैसे तीसरा दिन निकल गया और अपने पति की राह देखने लगी, पति नहीं आया। फिर जाके गांव के ठाकुर के पास गई, कहने लगी मेरे पति सत्संग को गए, अभी तक आए नहीं है, घर में कुछ खाने को नहीं है, तो थोड़ा सामान चाहिए। ठाकुर दयालु थे, दे दिया और कहा बहन अगर तुम बुरा न मानो तो कल से काम पे आ जाओ, थोड़ा बहुत खेती में काम भी कर लो और खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो ठीक है कहकर दूसरे दिन काम में जाने लगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अब काम करते करते धीरे धीरे पति की आशा छोड़ दी। अब अच्छे तरह से अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। एक दिन खेत में खुदाई का काम करते करते सोने का घड़ा मिल गया। अब सोने का घड़ा मिलते ही उसने ईमानदारी से अपने ठाकुर को, मालिक को दे दिया। मालिक प्रसन्न हो गए, उसमें से आधा सोना उसे दे दिया और वो खेत भी उसे दे दिया, जाओ बहन एक भाई की तरफ से तुम्हें इनाम। अब खेत भी मिल गया, सोना भी मिल गया, मकान भी बन गया, बच्चे अच्छे तरह से उनकी परवरिश भी होने लगी। 6 महीने में सारा हाल बदल गया। जब 6 महीने बाद आया, देखा तो अपने घर को पहचान नहीं पाया, अपने पत्नी को पहचान नहीं पाया। कपड़े गहने, बच्चों के कपड़े, घर, सारा व्यवहार देख के दंग रह गया, ये कैसे हुआ। तो पत्नी कहने लगी ये सब गुरु महाराज की कृपा है, जिसकी सेवा में तुम 6 महीने वहाँ रहे उनकी कृपा का फल है। तो सारा वृत्तांत बता दिया। फिर उसे समझ में आया कि जो मैं मेरे ऊपर ले रहा था कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही सब कर सकता हूँ, मैं नहीं रहता तो ये कोई कुछ नहीं कर सकता, ये भाव उससे अंदर निकल गया। महाराज कहते हैं करनहार समरत है न्यारो, तो सुख चूहन सरिये रे। ओरांगेर साक कहीच करनहार समर्थ है न्यारो, तो सुख कछुन सरिये रे, मैं जोर न करिए। मत उत्पात उठाओ भोली, मैं जोर न करिए रे राम, मैं जोर न करिए रे। करनहार सिमरत है न्यारा, तो सुख चूहन सरिये रे। करनहार सिमरत है न्यारा, तो सुख चूहन सरिये रे राम, तो सुख चूहन सरिये रे। सायब जीसु डरिए मन रे, सायब जीसु डरिए रे। पल में राव करे बिकियारी, जीवत चिन्ह में मरिए रे राम, जीवत चिन्ह में मरिए
डरिए मन रे सायब जी सु डरिए रे पल मेरा करे बिकियारी जीवत चिन्ह में मरिए रे राम जीवत चिन्ह में मरिए रे सायब जी सु डरिए मन रे सायब जी सु डरिए रे मत उत्पात उठाओ भोली भोली यानी ज्यादा उत्पात यानी भार मेरे ही कारण हो रहा है मैं ही कर रहा हूँ मैं नहीं होता तो क्या होता तो ये अपने ऊपर नहीं लेना है करने वाला कोई अलग बैठा है अगर वो देने के लिए बैठा तो हमारी झोली फट जाएगी इतना देगा करनहार समर्थ है न्यारा तो सु कछु न सरिये रे इसलिए कभी भी अपने आप को इस तरह से मत देखो हम पानी के बुदबुदे के समान हैं हम आज है कल नहीं तो बंदो जाने मैं करूं करनहार करतार करने वाला राम जी है वो अलग है तेरे किया सु ना हुए करे जो सिरजना हमारे करने से कुछ नहीं होता करने वाला राम जी है करने वाला भगवान है करे जो सिरजनहार भार नर यूं ही लेवे मनुष्य अपने ऊपर यूं ही भार ले लेता है और जो विधि लिखी लिलाट लिलाट नाम भाग्य इसको कहते हैं कपाल को लिलाट यहाँ जो लिखा है वो होकर रहेगा जिस दिन बूंद पड़ी गर्भ में विधाता लिख दिया लेख बूंद पड़ी गर्भ में यानी पिता के भ्रुकुटी से वो बिंद वो वीर्य जब माता के गर्भ में आया उसी दिन विधाता ने हमारा भाग्य लिख दिया जिस दिन बूंद पड़ी गर्भ में विधाता लिख दिया लेख राई घटे न तिल बड़े नर हुनर करो अनेक आप कुछ भी करके देख लो मिलेगा उतना ही न कम न ज्यादा आप नहीं भी करके देख लो मिलेगा उतना ही न कम ज्यादा नहीं तो देख लो वो जो कुछ भी आप हाल चाल कर रहे हो उसी में उतना ही मिलेगा जितना आपके भाग्य में है राई घटे न तिल बड़े नर हुनर करो अनेक तो विधाता ने उसी समय हमारा भाग्य लिख दिया और इसे ही कहते हैं प्रारब्ध और प्रारब्ध में जो होगा वो होकर रहेगा हम समझते हैं कि हम ही करने वाले हैं तो ये एक गलत धारणा है इसको मिटा दो राम जी के भरोसे रहो राम तारी दाया पड़े जूं कीजे प्रभु तारी दाया पड़े जूं कीजे भावे मोख मुगतारी मेलो भावे मोख मुगतारी मेलो भावे दो जग दीजे राम तारी दाया पड़े जो कीजे प्रभु तारी दाया पड़े जो कीजे निश्चिंत रहो
निराधार रहो, प्रभु के भरोसे रहो। जैसे और प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी सब, ये कोई भी अपने ऊपर भार नहीं लेता है। साईं रखे जहां हंस रेवे, जहां भेजे तहां जावे। कैसा चाहिए हमारा जीवन? राम जी जहां रखेंगे वहां रहेंगे, जहां भेजेंगे वहां जाएंगे। साईं रखे जहां हंस रेवे, जहां भेजे तहां जावे। साहेब दम आव लीक दीनी, हुक्म बंध्या सब आवे। मालिक ने श्वासा गिनी हुई हमारे अंदर में डाल दी। अब उतने ही श्वासा हम ले सकते हैं, उससे आगे एक श्वास भी नहीं ले सकते। तो जिस दिन बूंद पड़ी गर्भ में, विधाता लिख दिया लेख। राई घटे न तिल बड़े, नर करो हुनर अनेक। कहते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन रास्ते से कहीं जा रहे थे। एक भिखारी आया, अर्जुन के सामने हाथ फैलाने लगा, कहने लगा मुझे भीख दो। तो अर्जुन तो राजा था, अर्जुन ने अपने गले का नवलखा हार डाल के वो भिखारी को दे दिया, जाओ। भिखारी खुश हुआ, एकाएक इतना कीमती उपहार नवलखा हार मिल गया। भीख में तो आना दुआना की अपेक्षा थी, मगर यहाँ तो एक हार मिलने से वो करोड़पति बन गया। अब ले जा रहा था, रास्ते में दो चार चोर आके चोर ने वो लूट लिया। अब चोर ने लूट लिया, दूसरे दिन और आया। अब भिखारी की आदत है, जहां मिलने की आशा है वहीं जाके खड़े हो जाते हैं। अर्जुन के सामने और हाथ फैलाने लगा। अर्जुन ने कहा मैंने तो तुम्हें कल नवलखा हार दिया था, क्या करूं? चोर ने लूट लिया, मैं बेबस गरीब, मैं कोई उनका मुकाबला नहीं कर सका। ठीक है करके अर्जुन ने अपने उंगली की सोने की हीरे की अंगूठी उसे दे दी, ये ले जाओ। थोड़ा सोचने तो लगा ये भिखारी का भाग्य ही ऐसा है, इतना हार देने के बाद भी ये भिखारी का भिखारी रहा। अब वो हीरे की अंगूठी जेब में डाल के सामने तालाब था, तालाब में पानी पीने के लिए झुका, जेब में से ये अंगूठी निकल गई नीचे। एक मछली ने उसको, मछली के पेट में चली गई, और वैसा का वैसा। तीसरे दिन और आया भीख मांगने के लिए अर्जुन के सामने। अर्जुन ने कहा अब इसको कितना भी दिया तो इसके भाग्य में नहीं है, इसको देना बेकार है। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, इसके भाग्य में तो है, मगर भाग्य जग नहीं रहा है। भाग्य जगने के लिए कुछ सुकृत करना चाहिए, कुछ पुण्य का काम करना चाहिए, कुछ दान का काम करना चाहिए। भाग्य ऐसे ही नहीं जगता है, भाग्य को जगने के लिए भी कोई न कोई कारण चाहिए। भगवान कृष्ण ने उसे 1 पैसा दिया। कितना दिया? 1 पैसा। अब अर्जुन कहने लगा भगवान हार दिया खाली, हीरे की अंगूठी दी और वैसा का वैसा, अब 1 पैसे से ये क्या धनवान होने वाला है? भगवान कृष्ण ने कहा देखो तो सही। 1 पैसा भिखारी लेके गया, उसी रास्ते से गया, वही तालाब था। एक धीवर मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ रहा था। अब उसमें कुछ मछलियां जाल में आके ऊपर पानी से अलग होते ही तड़पने लगी थी। पानी से मछली तड़पती ना। अब इसको आ गई दया, इसने कहा देखो भाई धीवर, ये 1 पैसा तुम ले लो और ये सब मछलियां मुझे दे दो। उस जमाने में 1 पैसे में कितना सारा आता था। वो धीवर ने कहा ले जाओ पूरा। तो जो ज्यादा तड़प रही थी तुरंत उस मछली को पानी में डाल दिया। पानी में डाल दिया
तो मछली ने अपने मुख से हीरे की अंगूठी वापस निकाल दी। अब जो गुम हो गई थी, जो मछली के पेट में थी, वही हीरे की अंगूठी इसे वापस मिल गई। हीरे की अंगूठी देखते भिखारी चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो ये आवाज उधर चोरों के कान पे आई, जिसने उनका हार चुराया था। चोर को लगा, अब वो जमाना आज के जैसा कलयुग नहीं था। चोर को लगा ये हमें पहचान लिया, अब ये राजा को जाके बता देगा। कहने लगे, भाई तुम्हारा हार तुम वापस ले लो, मगर राजा को मत कहो, चुप रहो। अब अंगूठी की मिल गई, हार भी मिल गया। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, देखो अर्जुन, तुमने तो वस्तु दोनों इसको दी, मगर इसका भाग्य तब खुला जब इसने कुछ परोपकार किया। तो परोपकार हमें करना चाहिए। यानी धर्म के लिए, धर्म के कार्य में जितना भी हम तन मन धन से सहयोग देते हैं, इसका लाभ जरूर मिलता है। तो कर्ता भाव न आकर सहज स्वभाव से ये सब करते रहना चाहिए। महाराज कहते हैं, भार नर यूं ही लेवे, करे जो सिरजनहार, भार नर यूं ही लेवे, जो विधि लिखी लीलाट, प्रगट फल देवे। वो प्रगट लिखा हुआ हमको मिलता है। कहे दिन दरवेश, हुकुम बिना पान न हलंदा। हम कहते हैं कि एक पेड़ का पत्ता भी उस भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। तो जब पेड़ का पत्ता उसके मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो हम कैसे अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ले सकते हैं? वो भी तो वही कर रहा है, सूत्रधार वही है, करते हुए दिख रहे हम, अंदर में सारा खेल उसका है। हम कठपुतली है, रस्सी परमात्मा के हाथ में है। हम यहाँ नाच रहे हैं, जितना नचाएगा उतने ही नाचेंगे, जितना दिन वो कहेंगे तुमको रहना है उतने ही दिन रहेंगे। तो इस प्रकार जब उस बबरिक के सामने सब गए, बबरिक ने कहा मैंने युद्ध देखा। तो क्या क्या देखा बताओ? तो उसने कहा, न किसी ने किसी को मारा, ये पहले ही मरे हुए थे, पहले ही भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र इनको मार रहा था। ये तो केवल मरने मारने का नाटक कर रहे थे, ये तलवार चलाने का नाटक कर रहे थे, ये गदा चलाने का नाटक कर रहे थे, और वो मरे हुए ही मर रहे थे, पहले ही वो मरे हुए थे। कहने का मतलब भगवान कृष्ण ने ये सारा ड्रामा रचा महाभारत का, पहले ही उसको जिसको खत्म करना था उसको कर दिया, मगर वो अपने पर ना आए, इसलिए सब भार दूसरे पे छोड़ के वो महाभारत का युद्ध इस तरह से हुआ। और युद्ध में जिसको जीतना था, जिसकी पहले ही विजय निश्चित थी, वो जीत गए। जिसको हारना था, जिसको मरना था, वो मर गए। तो बबरिक के देखने से ये सिद्ध हुआ कि कोई एक शक्ति है जो सब कर रही है, जो सब करा रही है, और हम बीच में अपने आप को उसमें डाल रहे हैं, और कर्ता भाव हमारे अंदर आ रहा है। और यही महाराज कहते हैं कि मत उत्पात उठाओ बोली, निरक परक पग धरना रे, करनहार सिमरत है न्यारा, तो सुख मत उत्पात उठाओ बोली, मैं जोर न करी रे। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये मत करो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर वो करने वाला आपको करने दे तभी करोगे, उसने अगर करवाना बंद कर दिया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। करनहार समरथ है न्यारा, तो सु कछु न सरे रे। तो महाराज कहते हैं कि सुख राम भर्या सब सोके, के सुख राम भर्या सब सोखे,
रीता फेर भराई रे, रीता फेर भराई रे, राम कहेगा सोई होवेगा, राम करेगा सोई होवेगा। तुम सारे काई रे लो, तुम सारे काई रे लो, ऐसा से मारत सायब मेरा, ऐसा से मारत सायब मेरा, जारा गिगन मंडल माई डेरा रे लो, जारा गिगन मंडल माई डेरा रे लो,